अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी करना वाजिब है या सुन्नत है, मुख्तलिफ़ किस्म की सोचें पाई जाती हैं। हो सकता है आपके जहन में भी आ रहा हो कि कुर्बानी करना वाजिब है या सुन्नत है। तो इस हवाले से मुफीद मालूमात मैं आपको देने जा रहा हूँ, लिहाजा अव्वल से आखिर इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, स्किप ना कीजिएगा, वरना हो सकता है अहम बात आपकी समाअत से रह जाए। देखिए, इसकी तीन सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि ऐसा शख्स के जिस पर कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी की शराइत पाई जाए, यानी कुर्बानी के जो 3 दिन हैं 10, 11 और 12 ज़ुल्हिज्जा, तो इन दिनों में उस पर कुर्बानी की शराइत पाए जाएं तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी की शराइत क्या है वो मैं इंशाअल्लाह आपको इसी वीडियो में आगे बताता हूँ। दूसरा शख्स वो है कि जिस पर कुर्बानी की शराइत तो नहीं पाई जा रही, वो खुद शरई फ़कीर है लेकिन वो जानवर ख़रीद के ले आता है, तो ऐसे शख्स पर इस जानवर की कुर्बानी करना वाजिब हो जाती है। और इन दोनों सूरतों के अलावा जो भी कुर्बानी की जाए वो कुर्बानी या तो नफिल कहलाएगी या सुन्नत कहलाएगी। कुर्बानी की शराइत आप समाअत फरमा लें। 4 शराइत हैं कि जो अगर कुर्बानी के दिनों में पाई जाएं तो ऐसे शख्स पर जिसमें ये कुर्बानी की शराइत पाई जाएंगी उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। पहली शर्त मुसलमान होना है, गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। दूसरी शर्त आकिल बालिग होना, तो पागल पर, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। हाँ, अगर सरपरस्त उसकी तरफ से अदा कर दे तो ये बेहतर है। नाबालिग औलाद की तरफ से अगर सरपरस्त अदा करना चाह रहा है तो कर सकता है, इजाज़त है, उससे बेहतर है। नहीं करता तो वाजिब नहीं है। तीसरी शर्त मुकीम होना है। मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, यानी कोई ऐसा शख्स है कि जो अपने शहर से किसी दूसरे शहर के जिसका फासला तकरीबन 92 किलोमीटर या उससे ज़ायद हो, उसका सफ़र करे और ये उस शहर में 15 दिन से कम रहने का इसका इरादा है, तो ये शख्स मुसाफिर है, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। चौथी शर्त मालिक निसाब होना है, यानी 52.5 तोले चांदी उसके पास मौजूद हो या 52.5 तोले चांदी के बराबर कैश रकम ज़रूरत से ज़ायद उसके पास मौजूद हो, या ज़रूरत से ज़ायद कोई साजो सामान है वो उसके पास हो कि उसकी मालियत 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंचती हो। इसी तरह जो ज़रूरत से ज़ायद प्लॉट्स वगैरह होते हैं, ज़रूरत से ज़ायद घर वगैरह होते हैं, तो इनकी कीमत भी इसमें काउंट की जाएगी। ज़रूरत से ज़ायद अगर बाइक भी है कि एक काम में आती है दूसरी खड़ी रहती है, वो ज़रूरत में नहीं है, तो उसकी कीमत भी इसमें काउंट की जाएगी। इसी तरह घरों के अंदर जो है वो बर्तन वगैरह ज़ायद रखे होते हैं जो सारा साल इस्तेमाल ही नहीं होते, तो वो भी ज़रूरत से ज़ायद हैं। अलगर्ज़ के जो आप देखें ज़रूरत में इस्तेमाल में चीज़ नहीं है तो ज़रूरत से ज़ायद है, तो उसकी जो कीमत बनती है उसको आप काउंट करें। अगर वो 52.5 तोले चांदी कीमत को पहुंच जाती है तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह अगर किसी औरत के पास या किसी मर्द के पास 1 तोला सोना रखा है और साथ में कुछ ना कुछ चीज़ें भी होंगी जो ज़ायद मैंने आपको अर्ज़ की हैं, तो इसकी जो मालियत है 1 तोले सोने की, तो ये 52.5 तोले चांदी की कीमत से कहीं ज़्यादा है, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। तो मेरी वो माएँ और बहनें कि जिनके पास 1 तोला सोना रखा हुआ है, वो इस मसले पर गौर फरमाएं और अपनी वाजिब कुर्बानियों को ज़रूर अदा करें। अगर अदा नहीं करेंगी तो गुनाहगार होंगी। तो खुलासा कलाम यह है कि जैसे ही कुर्बानी के दिन करीब आएँ और ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र आ जाए तो आप अपना हिसाब लगा लें, चांदी चेक करें, चांदी कितनी रखी है उसकी कीमत जो है वो नोट कर लें। इसी तरह सोना आपके पास रखा है उसकी कीमत निकलवा लें। आपके पास प्राइस बॉन्ड रखे हैं उनकी कीमत निकलवा लें। किसी को कर्ज़ आपने दे रखा है तो वो भी यहाँ पे नोट कर लें। इसी तरह आपने BC जो है भरी हुई है लेकिन अभी तक आपकी BC खुली नहीं है, तो ये भी आप काउंट कर लें। इसी तरह ज़रूरत के अलावा जो भी आपके पास चीज़ है उसकी जो मालियत है, उसकी जो कीमत है, उसे भी लिख लें। फिर इससे आपकी जो ज़रूरत की इस्तेमाल की रकम है उसको माइनस कर लें। घर के अखराजात हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, ये आप इससे माइनस करते चले जाएं। इसी तरह अगर आपने किसी का कर्ज़ देना है तो वो भी इससे माइनस कर लें। अब उसके बाद जो रकम बचती है तो वो देखें, अगर वो जो रकम है 52.5 तोले चांदी की मालियत को पहुंच रही है तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। बसा औक़ात घर के कई अफराद पर कुर्बानी वाजिब होती है लेकिन एक ही शख्स कुर्बानी कर रहा होता है, बाकी जो है वो नहीं कर रहे होते। हालांकि उनकी अगर जो है वो प्रॉपर्टी चेक की जाए या उनकी मिल्कियत चेक की जाए
تو وہ 52.5 तोले चांदी से ज़्यादा के मालिक भी होते हैं, लेकिन एक ही शख्स जो है घर का जो फ़र्द है, एक ही फ़र्द कुर्बानी कर रहा होता है, बाकी नहीं कर रहे होते। और ऐसों को ज़रूरत के ये जो मसाइल जब बयान किए जाएं तो वो सुनने से एराज़ करते हैं, कहते हैं कि बस पता नहीं है तो ठीक है चलता रहे, एक ही चल रहा है तो निज़ाम चलता रहे। यानी हमारी कौम की आदत बन चुकी है कि जहाँ थोड़ा सा जेब को हरकत पड़ने वाली हो तो ऐसे काम से दूर भागते हैं। यानी अल्लाह की रज़ा की खातिर और एक जो है वो कुर्बानी का जो वाजिब है मुसलमानों पर उसे अदा करने के लिए, तो वो दीनी मालूमात सुनने से ही जो है वो साइड हो जाते हैं ताकि हम पर जो है वो वाजिब ना हो जाए। तो आप सुने या ना सुने, कुर्बानी के मसाइल जो हैं वो तो रहेंगे। आप ये कहें कि हमने तो इतनी ज़िंदगी गुजार दी, इतने साल गुजार दी, हमने तो कहीं से नहीं सुना, ये कहाँ से आज जो है मसला आ गया। तो मसला आज का नहीं है, ये तो शरीयत का मसला है। आपने नहीं सुना या आपने कभी इस तरह जो है वो अमल नहीं किया, या आप ये कहते हैं कि हमने तो सारी ज़िंदगी ऐसे गुजारी है, तो आपका सारी ज़िंदगी ऐसे गुजार देना ये कोई शरीयत में दलील नहीं है। या आसमान से कोई ऐसी बात नाजिल नहीं हुई कि अगर आप किसी चीज़ को एक अरसे तक अमल नहीं करेंगे तो वो जो आप कर रहे हैं वही चीज़ हुज्जत बन जाएगी, दलील बन जाएगी, और जो असल हुक्म है वो जो है वो साइड हो जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो हट धर्मी करने के बजाय शरीयत पर अमल किया जाए और अपनी वाजिब कुर्बानियों को अदा किया जाए। उम्मीद है मेरी बात आप समझ चुके होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो और वो भी अपनी वाजिब कुर्बानियों को अदा कर सकें और अल्लाह की बारगाह में सुरखुरू हो सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।